हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसी लड़की की सफलता की कहानी है जिसने ज़िंदगी में जो चाहा वो ही अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया। मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली वैशाली सिंह की। वैशाली सिंह ने साल 2018 में यूपीएससी परीक्षा में 8वीं रैंक के साथ टॉप किया। इसके पहले उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी टॉप किया था। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। वैशाली सिंह जो कि पेशे से एक वकील थी, उनके घर में सभी वकील हैं। उनके माँ, पिताजी, उनका छोटा भाई और खुद वैशाली भी। बचपन में उन्होंने वकालत को इतने करीब से देखा और समझा था कि जैसे जे उनके खून में ही बस गई थी। करियर के मामले में कुछ ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे जे तय ही था कि वैशाली इसी क्षेत्र में जाएगी। उन्होंने वकालत ज्वाइन की, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई, फिर एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वैशाली का मन वकालत में नहीं लगा। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे कुछ कमी सी है और अभी कुछ और करने की कसर बाकी है। बचपन से लॉयर बनने का सपना देखने वाली वैशाली के लिए ये बात काफी नई थी, पर उन्होंने अपने दिल की सुनी। लकीर ना पीटते हुए उन्होंने अपने एनएलयूडी के दिनों को याद किया, जब रिसर्च वर्क के लिए वे फील्ड पर जाती थी और ग्राउंड लेवल पर फैली समस्याओं से रूबरू होती थी। उस क्षण भी उन्हें लगता था कि इन परेशानियों से जूझने के लिए कुछ करना चाहिए। ये विचार लॉ पूरा करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक मजबूत आधार बना। अंततः वैशाली ने यूपीएससी की तैयारी करने का पक्का मन बना लिया। वैशाली फरीदाबाद की रहने वाली हैं। उनका बचपन और शुरुआती शिक्षा भी फरीदाबाद से ही हुई। उनकी स्कूलिंग डीपीएस स्कूल से पूरी हुई। फिर वे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से ग्रेजुएशन करने चली गई। यहाँ से उन्होंने 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ का कोर्स किया। इस दौरान उनका प्रदर्शन कमाल का रहा। कॉलेज में टॉप करने के साथ ही उन्होंने कुल 6 गोल्ड मेडल जीते। इसके बाद वैशाली ने कुछ समय नौकरी की, पर उनको वहां संतोष नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने नौकरी छोड़कर, जहां कहा जाए तो अपने बचपन के सपने वकालत को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाया। वैशाली अपने शुरू से अभी तक के सफर में अपने माता पिता जोगिंदर सिंह और सुमन सिंह को प्रेरणा स्रोत मानती हैं। एक साक्षात्कार में वैशाली कहती हैं, कई बार हमें अपने जीवन की दिशा चुनने में वक्त लगता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा क्षेत्र हमारे लिए श्रेष्ठ है, पर ऐसे में परेशान नहीं होना चाहिए। साथ ही आसपास वालों के तानों पर गौर नहीं करना चाहिए। आप अपना समय लें ये तय करने के लिए कि किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और फिर उसमें सफलता पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दें। वैशाली को यूपीएससी के दूसरे प्रयास में मिली सफलता। वैशाली कहती हैं कि पहले प्रयास में असफल होने का कारण उनकी कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि उस समय उन्होंने बल्क में गलतियां करी थी। हाँ, लेकिन अपनी हर गलती से वैशाली ने खूब सीखा और आगे उन्हें कभी नहीं दोहराया। वे बताती हैं कि पहले तो उनकी तैयारी ही प्री के लिए पक्की नहीं थी। उस पर वे नाइट पर्सन हैं जो रात भर पढ़कर सुबह 6 बजे सोने जाती हैं। ऐसे में जब प्री की परीक्षा देने गई तो उनका दिमाग, जिसे उस समय सोने की आदत थी, काम ही नहीं कर पाया। उन्हें पहला प्रश्न समझने में 2 मिनट लग गए। उनकी दूसरी गलती थी कि मॉक टेस्ट ना देना और सीधे पेपर देने पहुंच जाना। वैशाली ने अगली बार अपनी गलतियां सुधारी और परीक्षा के 2 महीने पहले से अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को भी सुधारा, ताकि परीक्षा देते समय वे चैतन्य रहे। हालांकि वे ये भी कहती हैं कि सबकी बॉडी की अपनी ज़रूरतें होती हैं, जिनके मुताबिक ही हमें चलना चाहिए। बॉडी जो कहे उसे सुने। इसी तरह अपने दूसरे प्रयास में अपनी गलतियों को सुधारकर साल 2018 में वैशाली ने यूपीएससी में 8वें रैंक के साथ टॉप किया। वैशाली सिंह सफलता के टिप्स देते हुए कहती हैं कि इस परीक्षा में पास होने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़रूरत होती है। बिना स्ट्रेटजी या प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, और तो और कोर्स ख़त्म करना ही मुश्किल हो जाएगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले ठीक से स्ट्रेटजी बनाएं और उसका पालन करें।
प्री और मेंस का कोर्स इंटीग्रेटेड होता है, इसलिए दोनों की तैयारी एक साथ करें और कोशिश करें कि प्री के पहले अपना ऑप्शनल खत्म कर लें। वैशाली ने अपना ऑप्शनल लॉ ही रखा था। वे आगे कहती हैं आंसर राइटिंग स्किल सुधारें। जैसे अगर पर्सनली उनकी बात करें तो वे कोई भी उत्तर बहुत लंबा लिखती थी, इसलिए उन्होंने कम शब्दों में अपनी बात कहना सीखा। इसके अलावा अन्य जरूरी टिप्स हैं कि प्री और मेंस दोनों के पहले खूब मॉक दें। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करने की बजाय वीकनेस पर फोकस करें और उन्हें चुन चुन कर ख़त्म करें। वैशाली का पढ़ाई का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था। वे 24 घंटे में 9 से 12 घंटे ज़रूरत और प्लान के मुताबिक पढ़ाई करती थी। उनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए जब वे बहुत बोर हो जाती थी तो अपनी हॉबीज़ को भी समय देती थी। वैशाली बाकी कैंडिडेट को यही सलाह देती है कि इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए नॉलेज और स्ट्रेटजी दो ही रास्ते हैं। इसके साथ ही पुराने पेपर्स खूब देखें। अगर आप परीक्षा का पैटर्न समझ गए तो समझ लीजिए आधी जंग जीत ली। अपने आप से ईमानदार रहें, तैयारी के बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। चाह लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपको वैशाली सिंह के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।